अबे ये कैसे बेहोश पड़ी है? इतने सारे पैसे, वो लड़की बेहोश पड़ी है। एक काम करते हैं यार, इस लड़की को उठा देते हैं। अबे बावला हो गया है क्या? लड़की को उठा देंगे तो पैसे भी हमारे हाथ से जाएंगे। हम ना एक काम करते हैं, लड़की को ऐसी पड़ा रहने देते हैं और नोट उठा के ना दोनों भाई चलते हैं, आधे आधे करके मजे करेंगे आज। अबे ये तो तू सही कह रहा, मैं तो लड़की को उठाने जा रहा था, मैं सोचा इसी के पैसे पड़े होंगे, लेकिन ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि हम पैसे उठा के भाग जाएं तो किसे पता चल रही है, और पैसों से हम मौज ऐश करेंगे। चल पैसे उठा लेते हैं। किसी के आने से पहले मैं तो आ जाऊंगा क्लब। बढ़िया रहेगा। अबे ये लड़की यहाँ पे बेहोश पड़ी है और तुम लोग इसके पैसे हो कि लेके भाग रहे हो? तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए और इसके पैसे पहले उठा रहे हो। अबे तू कौन है? ये गिरी पड़ी है कुछ भी है, चाहे हमने पैसे उठा लिए, इसका भाई लग रहा है क्या तू? अबे बहन ना लग रही हो, कम से कम एक इंसानियत भी तो चीज होती है। तुम पैसे वापस कर रहे हो नहीं कर रहे? किसने बोला ये पैसे इसके हैं? कहाँ नाम लिख रहा है उसका? ये पैसे हमारे हैं। एक काम करता हूँ, इसे उठा लेता हूँ, फिर ये अपने आप को पुलिस को फोन करके कह देगी मेरे पैसे उठा के ले गए। उठा दूं? अबे तू पागल वागल हो गया क्या? चल कोई बात नहीं, आधे तेरे को भी दे देंगे। लाओ ला। आधे नहीं, पूरे पैसे दे, मैं इसको उठा रहा हूँ, ला दे। अबे इसको ना लालच आ गया है, ये दोनों गड्डी लेने की सोच रहा है। अबे सारे पैसे रखने की सोच रहा है क्या? अबे पागल वागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये पैसे दो, इस लड़की को उठा रहा हूँ मैं। ए, ले पकड़ पैसे। हमें ना पढ़ना है इस लफड़े में, चल ले हम तो। अगर तुम लोगों को देखना हो तो देख लो, तुम्हारे सामने उठा के इसे पैसे दे रहा हूँ। अबे हमें नहीं है मतलब, तू पैसे दे या ले जा, चल बे जा। हमें ना पढ़ना है इस लफड़े में। मैडम उठो उठो। मैडम जी आप बेहोश हो गई थी, अब कैसे बेहोश हुई? और ये इतने सारे पैसे आपके पास गिरे हुए थे मैडम जी, ये लो। थैंक यू भैया। वो पता नहीं मुझे अचानक से चक्कर आ गया। दरअसल मुझे ना एक बीमारी है और उस बीमारी में ना मुझे अचानक से चक्कर आ जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ कहीं पर भी। थैंक यू सो मच भैया कि आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए। ये पैसे ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर आपके मन में लालच नहीं आया? अरे मैडम जी लालच कहाँ मार, तो ये था कि आप बेहोश पड़ी हुई है, दो लड़के थे आपके पैसे लेके भाग रहे थे, हम तुरंत आए और उनसे हमने पैसे ले लिए। हमने कहा अभी इन्हें उठा देंगे और ये पुलिस बुला लेंगे, तब उन लड़कों ने डर के हमारे पैसे दे दिए। और मैडम जी इतने सारे पैसे लेके आप ऐसे अकेले घूम रही हो, आपको भी ध्यान लेकर रखना चाहिए। चलो खड़े हो, आप खड़े। आप इन पैसों को ध्यान से रख के लेके जाना अब। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच कि उन लड़कों से आपने मेरे पैसे वापस ले लिए और आपने मेरी मदद की। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे धन्यवाद बोलूँ। अब आप एक काम कीजिए, आप ना ये पैसे रख लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, हमें पैसे थोड़ी चाहिए, ये आपका पैसा हमारा थोड़ी है। पर मैडम जी आपको ये पैसे संभाल के रखने चाहिए। अब बताओ वो बंदे पैसे लेके चले जाते तो आपका नुकसान हो जाता, और आपको अगर बीमारी है तो अपने साथ एक बंदा हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बीमारी में इंसान कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको ना हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई और आदमी होता तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हमने तो देखा मैडम जी बेहोश पड़ी हैं, हमने फटाफट आए और उनसे पैसे लेके आपको उठा दिया। चलो मैडम जी हम चलते हैं, अब आप ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। अरे भैया आप तो वही हो ना, जब मैं बेहोश हो गई थी तो आपने मुझे उठाया था और मेरे पैसे भी मुझे लौटा दिए थे। जी जी मैडम जी। आप यहाँ कैसे? मैडम जी हमारी बहन की शादी है तो बैंक से लोन लेने आए थे। अब उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई वो पता नहीं क्या क्या भरते नहीं हो तुम, तो तुम्हें लोन नहीं मिल पाएगा, या कोई गिरवी रख दो, कोई गारंटी दे दो। अब कुछ है नहीं हमारे पास, तो लोन के लिए मना हो गया। वही देख रहे हैं, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, साल भर में शादी है बहन की। अच्छा इस बैंक में आए थे क्या तुम? मैं इसी बैंक में तो जॉब करती हूँ। मेरा लंच टाइम चल रहा था तो मैं थोड़ा बाहर गई थी। हाँ वो बैंक के ना कुछ रूल्स रहते हैं, ITR वगैरह भरना पड़ता है, उसके बाद ही आपको लोन मिल पाता है। पर आप चिंता मत करो, हो जाएगा इंतज़ाम। पर मैडम जी बैंक का तो हम कुछ गारंटी देना पड़ेगा ना, आप उसमें क्या ही कर लोगे, गारंटी तो देना ही पड़ेगा। तो आप कैसी मदद कर दोगे हमारी? अच्छा अब बहन की शादी है तो इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा ना। एक काम करती हूँ ना, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ इस बैंक में, तो मैं अपनी गारंटी दे दूंगी और तुम्हें लोन दिलवा दूंगी। आप इतने ईमानदार हो, आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, और जो इंसान 1 लाख लुटा सकता है वो 1 करोड़ भी लुटा सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ना बैंक की एक एक पाई चुका दोगे, वो भी समय पर। तो आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपनी जॉब की गारंटी दे दूंगी, आपको लोन मिल जाएगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए, ठीक है? मैडम जी हमने सुना था किसी का अच्छा करने पे अच्छा होता, और आज हमने देख लिया।
हम परेशान थे कि अपनी बहन की शादी का पैसा कहाँ से ही लाएंगे। बैंक ने भी लोन के लिए मना कर दिया, किस किस से उधार मांगे हमने, सबने मना कर दिया। और आप हमारे लिए अपनी गारंटी पे पैसा ले रहे हो, इतना भरोसा हम पे मैडम जी। सही में हमने तो आपके 1 लाख रुपए बचाए थे, पर हमें तो बैंक से 5-6 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए आप गारंटी के लिए मना कर रहे हैं। जो 1 लाख के लिए ईमानदार है वो 1 करोड़ के लिए भी ना ईमानदार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने आपको भैया कहा, आपने मुझे बहन कहा, तो आपकी बहन भी तो मेरी बहन हुई ना। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए, आपका लोन तो पक्का है, लेकिन हाँ मुझे शादी का कार्ड जरूर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सुबह टाइम से आ जाना।